आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो हम लोग इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा देखे थे, उसमें 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 को देखे थे, वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग एक नए चैप्टर आते हैं, समांतर श्रेणी। क्या है चैप्टर का नाम? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी से हम लोग दर्शाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है क्या। तो ये एक ऐसा सूची रहता है संख्या का या विशेष व्यवस्था कहेंगे, जो क्या होता है, ये प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, मतलब पहला जो पद होता है वो उसके जो अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो प्रत्येक पद जो होता है वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक को लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटिव तक जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 170, 40, 10, इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फिर हम लोग ये ले सकते हैं 3, 3, 3, इस तरह का ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग अर्थमेटिक क्या बोलें कि ये जो है समांतर श्रेणी, इसमें जैसे ये एक कर्म संख्या दिया हुआ, एक कर्म दिया हुआ है, तो ये क्या है 1, 2, 3, 4। तो इन लोग का जो बीच का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। तो देखिए अंतर बोले या फिर इसको जोड़ने या घटाने से हमें वो चीज बराबर होता है। जैसे कि एक में हम लोग एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा हम लोग का एग्जाम्पल है, तो ये क्या है 100 में से कितना घटाएंगे कि 30 घटाएंगे तो 70 आएगा, फिर 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, फिर 30 घटाएंगे तो 10 आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर ये लोग को हमें देखेंगे, ये लोग जीरो का डिफरेंस है इसमें, इस तरह भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, इस तरह का जो सूची में जो रहता है, ये जो इन लोग के दोनों के जो बीच का अंतर होता है वो समान होता है। ये दोनों का बीच का जो अंतर है ये क्या होगा, समान होगा, तभी हम लोग कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है, मतलब ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये सारू अंतर, यही अंतर जो होता है ना वो सारू अंतर कहलाता है, मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हम कहेंगे कि एपी का ये कॉमन डिफरेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, सारो अंतर। इसको हिंदी से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सारो अंतर बोलेंगे। और ये सारो अंतर जो है, ये जो सारो अंतर है ना वो क्या हो सकता है, सारो अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कॉमन डिफरेंस कहेंगे तो क्या है, क्या हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ तक हम लोग देखें। अब आगे हम लोग का क्या है, ये एपी का जो पद होता है ना, इसको हम लोग पहला पद कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, पहला पद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह से हम लोग कहेंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा, A1 से A1, यहाँ पे A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, AN तक। ये क्या हो जाएगा, nवां टर्म हो जाएगा। तो ये n तक जाएगा। यही फिर क्या होता है, ये कौन सा पद, तो nवें पद तक जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ an तक जाएगा। तो nवें पद को, ये nवें पद है, ठीक है, कौन सा पद है, nवें पद है, यही nवें पद को an लिखते हैं। ठीक है, ये nवें पद को क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। और ये जो सार अंतर है ना, तथा सार अंतर, ठीक है, सार अंतर क्या कहेंगे, सार अंतर। तो कॉमन डिफरेंस, इसको डी से व्यक्त करते हैं, मतलब डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही हो गया एपी का
ये जो जनरल फॉर्म कहेंगे एपी का, तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का बात करेंगे तो क्या डी हो जाएगा, क्या यहाँ पे A2 माइनस A1, फिर होगा A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। बढ़ते जब N1 पद में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या हो जाएगा देखिएगा, जब यहाँ पे n तक जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू D। तो ये क्या है, डी क्या है, डी सारो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। ये n जो है ये क्या है, ये nवां पद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग क्या किया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं। देखिए सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएं, फिर थर्ड को सेकेंड से घटाएं, इस तरह से हम लोग बढ़ते गए, तो ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब इसी का हम लोग क्या एक देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया, पहला पद हो गया, ये a प्लस डी भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको फिर a प्लस 2d लिख सकते हैं। इसको कैसे, तो हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, हम आगे बताएंगे। फिर a प्लस 3d लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या बढ़ते हुए चला जाएगा। हम शुरू में ही कहे थे कि इसको जो जोड़ने पे समान संख्या होना चाहिए या घटाने पे भी समान होना चाहिए, और उसी को तो हम लोग कहते हैं एपी। जो जोड़ेंगे तो हर पद में एक ही डिजिट जोड़ना चाहिए, एक ही संख्या जोड़ना चाहिए, और घटाएंगे भी तो एक ही संख्या से घटाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस चीज को हम लोग एपी, इसको भी हम लोग जनरल फॉर्म कर सकते, एपी का जनरल फॉर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे एपी का, हाँ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कहेंगे, व्यापक रूप कहेंगे का, क्या है ये व्यापक रूप है, ठीक है, रूप है। या फिर कहेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म शॉर्ट में लिख देते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज कैसे, तो डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए मेरा कुछ भी है, इसी को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप इसको देखिए यहाँ पे कैसे आया, ए प्लस ए, सॉरी ए प्लस डी आया। अब इसी को जब ये कॉमन डिफरेंस है तो सब में प्रत्येक पद को इसमें, अब हम ए प्लस 2d को ये कैसे आए, तो देखिए ए प्लस डी ये पद हो गया, उसके अगला पद में जब जाएंगे तो फिर वो तो मेरा जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ए प्लस 2d हो गया, ठीक है। अब इसको, ये इसका दो टाइप होता है, इसका जो प्रकार होता है एपी का, वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एपी दो प्रकार का होता है। एक कौन होता है, एक होता है एपी परिमित, ठीक है। पहला प्रकार क्या होता है, परिमित एपी, एपी परिमित एपी। और अगर हम लोग इसको जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में देखेंगे तो फाइनाइट होता है, ठीक है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक इसमें, तो इसमें क्या है, परिमित इनफिनाइट में आते, परिमित फाइनाइट में आते हैं। तो इसका जो होता है ना, देखिए बताते हैं, पहला बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आ गया 147, एग्जाम्पल 148, 149, ठीक है, इतना आ गया। तो इसमें दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 200, फिर यहाँ पे 250, 300, 350, फिर ये इसमें क्या है, अंतिम पद दिख रहा है हमें, इसमें भी अंतिम पद दिख रहा है 157, इसमें भी अंतिम पद दिख रहा है 150। तो ये मेरा फाइनाइट एपी है, मतलब परिमित एपी है। उसके बाद हम लोग दूसरा में जाएंगे, तो दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग का है अपरिमित, अपरिमित एपी।
अपरिमित एपी इंग्लिश में कहेंगे तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसमें होता है कि देखिए 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएगा, इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग जैसे लेते हैं 100 70 40 10, तो इसमें हम लोग का कोई अंतिम पद नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसे ही हम लोग कहेंगे अपरिमित एपी, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जो आप लोग का क्लास 10th का 5.1 में जिस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ये चीज रहेगा, कुछ एग्जाम्पल दे देगा और पहले प्रथम पद दिया रहेगा और सार्वअंतर लिखना रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। फिर बताएगा कि वो एपी में है या नहीं है, इस तरह रहेगा। तो आप लोग एपी और के क्या एपी है नहीं है उस चीज को तो समझ गए होंगे, इससे आप लोग को उस निकाल लेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए उसके बाद पता चले। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को लिए हैं, अब देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखिए A2 में से A1 को माइनस करते थे, तो क्या माइनस करेंगे 10 में से 4, तो क्या आया 6। फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 10, तो क्या आया 6। अब यहाँ पे A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 क्या है 22 माइनस 16, तो क्या आ जाएगा 6। इस तरह से डॉट 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 चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो दी हुई संख्या है वो क्या है, या एपी में है, ठीक है, एपी में है। और जिसका क्या है, जिसका सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी, मेरा क्या है डी से दर्शाते हैं, क्या है 6 है, हाँ 6 है, प्रत्येक में 6 आ रहा है, इसलिए ये एपी में है, ठीक है। अब इसी में बोल देगा कि अगला 2 पद निकाले, 3 पद निकाले, 4 पद निकाले, इस तरह का दे देगा। तो हम चलो 2 पद को निकाल करके देखते हैं। देखिए पहला पद मेरा क्या है, इसका अगला 2 पद निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, इसके अगले पद में जाएंगे, अगले पद, तो यहाँ पे कह सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 कह सकते हैं, चाहे इसके अगले पद कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 28 प्लस 6 अगला पद, तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 34 हो जाएगा, इस तरह से होता चला जाएगा। तो 2 पद चूंकि हम लोग निकाले, और भी पद निकाल सकते हैं, 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद। और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दूसरा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरह का लेते हैं। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ये एपी में है, एपी में नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि जो इन लोग का बीच का जो अंतर है ना वो समान नहीं है। हम लोग करते हैं A2 माइनस A1 में करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे A3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर 0। लेकिन जैसे ही हम लोग A4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो ये क्या मेरा डी क्या बराबर आया तो नहीं आया, ठीक है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एपी क्या होता है और होता है नहीं होता है ये सब। तो अब हम क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए 5.1 है तो लैंग्वेज वाला है। उसके बाद से देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बुक लिए हैं। तो दूसरा क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि मेरा प्रथम पद ये है और सारो अंतर क्या है डी है। इसमें भी है एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए, सब वही है।
उसके बाद फिर देखिए जितना आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आशा करती हूँ कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कतें आएगा उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज को बता देंगे। अगर मेरा बाकी उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।